नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में जो आर्थिक संकट गहराता जा रहा है और भीड़ ने राष्ट्रपति भवन पे कब्जा कर लिया है, उसका फिलहाल कोई समाधान निकलता नहीं दिख रहा है। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे अज्ञात जगह पे है और वहीं से उन्होंने 13 जुलाई को इस्तीफे की पेशकश की है और बात चल रही है सर्वदलीय सरकार बनाने की और उसी के नेतृत्व में चुनाव कराने की, ताकि इस संकट से निपटा जाए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि श्रीलंका में जो संकट पैदा हुआ वो आखिर क्यों हुआ और इसमें पड़ोसी मुल्क क्या मदद करेंगे, भारत क्या करेगा। श्रीलंका में जो भी घटनाक्रम चल रहा है उसका सीधा असर भारत पर भी होता है, क्योंकि जो वहाँ पे रिफ्यूजी होंगे, जो भीड़ होगी, जब उसको खाने को नहीं मिलेगा स्वाभाविक रूप से वो भारत की तरफ रुख करेंगे। और भारत का श्रीलंका में इसलिए इंटरेस्ट है क्योंकि वहाँ पे भारतीय मूल के काफ़ी संख्या में लोग रहते भी हैं। तो जब वहाँ पे त्राही मचेगी तो भारत उससे किनारा नहीं कर सकता। यूँ भी श्रीलंका का भारत की सुरक्षा के लिहाज से विशेष महत्व है। तो विदेश मंत्री का तो बयान आया कि जैसे पहले मदद करते रहे हैं वैसे श्रीलंका जो हमारा दोस्त है उसकी मदद करेंगे। लेकिन बीजेपी के नेता है सुब्रमण्यम स्वामी बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं, कई बार ऐसा लगता है जैसे संदर्भ से अलग हट के बोलते हैं। पीएम मोदी की भी आलोचना करते हैं, भारत सरकार की भी करते हैं। तो वो भी श्रीलंका के संकट में कूद गए हैं और उन्होंने सलाह दे डाली कि भीड़ एक लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार को कैसे खदेड़ सकती है, भारत को सेना भेजनी चाहिए। बस क्या था, वहां मानो और ज्यादा आग लग गई। सोशल मीडिया पे सुब्रमण्यम स्वामी ट्रोल किए जाने लगे, भारत की भी आलोचना की जाने लगी। नतीजतन भारत का जो वहां पे दूतावास है उसको ट्वीट करके सफाई देनी पड़ी है कि इसे भारत सरकार का पक्ष न समझा जाए। यानी कि वो सुब्रमण्यम स्वामी है, वो एक नेता है, उनका सुझाव है, भारत सरकार का कतई नहीं। क्या इससे लोगों का गुस्सा कम होगा? एक बात। दूसरी बात, सुब्रमण्यम स्वामी ने ये बात क्यों बोली? दरअसल जो राजपक्षे परिवार है उससे सुब्रमण्यम स्वामी का निजी रिश्ता है। जो गोटबाया राजपक्षे हैं वो राष्ट्रपति हैं। महिंद्रा राजपक्षे मई में जो है देश छोड़ करके भाग गए थे। पहले वो प्रधानमंत्री थे, इसके बाद रानिल विक्रमसिंघे प्रधानमंत्री बने। कहता यह है कि राजपक्षे परिवार ने वहाँ पे कब्जा जमा लिया है सत्ता पे और भाई भतीजावाद जम के चल रहा है, देश को लूटा गया। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि वहाँ राष्ट्रपति भवन में बहुत मोटी रकम मिली है, जिसको लेकर के जो प्रदर्शनकारी हैं, जो भीड़ है, वो जश्न मना रहे हैं। राष्ट्रपति भवन को पिकनिक स्पॉट बना दिया है। पिछले दिनों वहाँ के स्विमिंग पूल और राष्ट्रपति भवन में किस तरीके से ड्राइंग रूम में प्रदर्शनकारी जमे हुए हैं, इसका वीडियो भी वायरल हुआ था। और अब वो भीड़ जो है कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि भीड़ जो है वो भूखी हो चुकी है। दो तरह की बातें हो रही है। एक बात ये हो रही है कि राजपक्षे का जो परिवार है पूरा, उसने धर्म का इस्तेमाल किया लोकतांत्रिक ढंग से। बेशक वो चुनाव जीते, कहीं ना कहीं धर्म का आड़ लिया और उसके आड़ में ही इन्होंने जम के भ्रष्टाचार किया। श्रीलंका की जो आर्थिक स्थिति है उसको खोखला कर दिया। इसी बीच में कोरोना आ गया। कोरोना के लगभग सवा दो साल के काल में श्रीलंका बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गया। उसके पास ये फॉरेन एक्सचेंज नहीं है कि वो विदेशों से सामान मंगा सके। पेट्रोलियम पदार्थों की ज़बरदस्त क्राइसिस होगी, चाहे वो आटा हो, चावल हो, दूध हो, नमक हो, सब कुछ महंगे दामों पे बिकने लगा, वो भी मिल नहीं रहा है। इस संकट के खोह से निकलने के लिए श्रीलंका रास्ता ढूंढ रहा है और स्थिति नहीं संभल रही है। भीड़ कह रही है कि जब तुम हमारी समस्या का समाधान नहीं कर सकते तो सत्ता छोड़ो, और राजपक्षे जो है वो सत्ता छोड़ना नहीं चाहते। इसी बीच में जब ये संकट पैदा होगा कि प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पे कब्जा कर लिया, तो फिर इन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है। महिंद्रा राजपक्षे तो पहले ही भाग चुके हैं। तो क्या अब इससे समाधान निकलेगा? सुब्रमण्यम स्वामी ने जो टिप्पणी की है वो अनावश्यक वो श्रीलंकाइयों के निशाने पे आ गए। भारत सरकार क्या करेगी, इस पे हमारी नज़र रहेगी। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।